हुआ है वलसाड़ में। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं ओम जी महाराज से। ओम जी महाराज, ये पहला साइड इफेक्ट है जो उस धर्म संसद के बाद देखने को मिला है और हो सकता है ये आने वाले दिनों में बढ़े, कुछ और मंदिरों में भी हमको देखने को मिले। आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद और ऐसी घटनाओं से समाज में खामखा का वैमनस्य पैदा हो गया, खामखा के टकराव की स्थिति पैदा हो गई? बिल्कुल टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुआ है। धर्मद्रोहियों को बंद करना ही पड़ेगा। ये चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा धर्मद्रोही था, हिंदू द्रोही था और उसके ऐसी बात उनके पूजा को आप मुझे 30 सेकंड में एक बात कह लेने दें, उसके बाद फिर अपनी बात कहेगा। मेरा ये सभी मेहमानों से आह्वान है, करबद्ध प्रार्थना है, ऐसी कोई भी बात आज हम ना करें जिससे कोई भड़के, जिससे हमारे बीच में जो हम लोग बैठे हैं हम कोई कटु शब्द बोलें एक दूसरे के लिए, या जो सुनने वाले हैं उनको अच्छा ना लगे। मेरे आप लोगों से प्रार्थना है। जी, मेरा आपसे सवाल ये, देखिए वहां पे आज साईं समर्थकों ने बाजार बंद कराया, वो आहत हुए, इस सबसे क्या बचा नहीं जा सकता था? नहीं, इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं। ये साईं समर्थक नहीं है, ये किराए के लोग हैं। इनको पैसा दे करके ये नाटक करने के लिए लगाया गया है और ये किराए का नाटक बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। और जो देखिए, जो मुसलमान की पूजा करेगा वो मुसलमान माना जाएगा। वो मस्जिद में ले जाएं उस मूर्ति को, वहाँ पर चांद मियाँ मस्जिद बनाएं और उसमें पूजा करें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म मंदिर में मुसलमान की पूजा नहीं हो सकती। साईं जो ये कहाँ अभी ये कहाँ से निर्धारित हो गया कि जो शिरडी के साईं थे उनका धर्म क्या था? इस पर नहीं, ये इस किताब में लिखा हुआ है। मैं आपको, आप कहें तो मैं पेज में पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, आपके पास जो भी किताब होगी, इन्हीं का, शिरडी के साईं बाबा ने लिखवाया था ये किताब और इसमें लेखक को उन्होंने पुरस्कार दिया था। आपकी इस बात के तर्क में, इसके विरोध में कोई और व्यक्ति कोई दूसरी किताब दिखा सकता है, कहने को तो आदमी नहीं, ये तो आपकी बात पर जवाब दे। साईनाथ जी आपकी बात का जवाब दे। मेरी लिखी हुई नहीं है, उनके शिरडी संस्थान की किताब है। वो समर्थक हैं शिरडी साईं के, आप इनकी बात का जवाब देना चाहते हैं? देखिए, धर्म, आस्था, पूजा, श्रद्धा, ये सब किताबों से सिर्फ नहीं चलती। ये तो किताब तो शिरडी साईं बाबा ने लिखवाया है। आप इनको रोकिए थोड़ा, मैं अपनी बात कह लूं। और देश गीता, बाइबल, कुरान, अध्यात्म से न चलता, संविधान से चलता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। सवाल ये है कि गुजरात में ही क्यों, और साईं बाबा के ऊपर 2014 में सरकार बनने के बाद ही हमला क्यों? क्वेश्चन ये है। तो उसके पीछे ये है कि शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद ने सवाल उठाए, वो इस समय ही क्यों उठाए, बड़ी सोचने का विषय है। और दूसरी बात यह है कि कल उन्होंने परसों स्टेटमेंट दिए कि किसी भी मंदिर से कोई मूर्ति नहीं हटाई जाएंगी। उसके बावजूद भी क्यों? उस धर्म संसद में कुछ अराजक तत्व भी गए थे अखाड़ा परिषद से। नहीं, उन्होंने तो ये कहा ना कि पूजा नहीं होगी और हिंदू उन्होंने ये कहा कि मूर्ति नहीं हटाएंगे। शंकराचार्य जी ने मूर्ति हटाने की बात नहीं की उन्होंने। मुझे खुद फोन करके कहा है कि स्वामी ओम जी सारे मंदिरों से इनको शांत कराइए तो मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा, एक मिनट, उनको जरा 30 सेकंड और दीजिए। हाँ, बोलिए। तो सवाल यह है कि जब शंकराचार्य जी ने यह कह दिया कि मूर्ति नहीं हटाएंगे, तो गुजरात से यह शुरुआत क्यों? परेशानी एक ही है, परेशानी इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, परेशानी इनको मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने से है, और ये हिंदू को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आप ये कह रहे हैं कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है? बहुत ये राजनीति ही है। ये पॉलिटिकल देखिए, साईं बाबा की पूजा करने वाले सनातनी हैं। आप थोड़ा शांत कराइए तो मैं अपनी बात कहूँ। वैसे शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के सर्वोच्च हैं। उनके अब चलिए इसी पे आ जाता हूं मैं। ये कैसे तय हो गया कि हर हिंदू को जो भी स्वरूपानंद जी, जो शंकराचार्य हैं, वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा? ये कहां लिखा है? हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू तो जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति है। क्या हर हिंदू आपकी धर्म संसद से जो भी प्रस्ताव पारित हुआ उसे मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य है। क्यों बाध्य है? परम पूज्य शंकराचार्य जी का जो आदेश है वो ब्रह्म वाक्य है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ये हर हिंदू पे लागू होता है। सौरभ भाई, ये इसलिए लागू हो गया। मैं एक बात कहूंगा आपको, या तो ये मुझे बोलने दें, नहीं बोलने दूंगा। जैसे ईसाई धर्म के अनुयायी पोप के हर आदेश को, वहाँ एक पोप होता है, यहाँ कितने शंकराचार्य हैं? यहाँ 4 शंकराचार्य हैं। 159 मैं भी कुंभ में गया था महाराज, 159 शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य वो तथाकथित शंकराचार्य की हम बात नहीं करते हैं। जो देखिए, तो यही कह रहे हैं कि वो असली नहीं है, ये नकली है, वो असली है। तो ये तय कैसे होगा कि असली कौन है? शंकराचार्य पद्धति से इनको शंकराचार्य बनाया गया है। अच्छा, ठीक है। विष्णु देवानंद जी हमारे साथ हैं, बहुत वयोवृद्ध संत हैं। विष्णु देवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करता हूं मैं। हमारे परम संत हैं।
स्वामी जी, वलसाड में आज एक घटना हुई। एक मंदिर से शिरडी के साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया, उसको कपड़े से ढक दिया गया, बेसमेंट में रख दिया गया, और वहां जो समर्थक हैं साईं भगवान के, उनको भक्त मानने वाले, वो बड़े आक्रोशित हैं। तो आप अब ये जो कुछ हो रहा है इसको सही समझते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, हेलो। जी हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं। ऐसा है, ये सनातन धर्म जो है अनादि धर्म है, और इस अनादि सनातन धर्म में ये जो बाहरी घुसपैठ हो रहा है ये अनुचित ही है। तो 100 साल तक क्या कर रहे थे आप लोग? 94 वर्ष हो गए बाबा की समाधि लिए हुए। में आज तक मत के सौरभ जी, इनको रोकिए, आप बोलने दीजिए उनको। आप स्वामी जी बोलिए। शंकराचार्य का पद, हाँ, शंकराचार्य का पद जो है वो गरिमामय पद है। आज से नहीं, 2500 वर्ष पूर्व अगर शंकराचार्य न होते तो आज किसी न तो रामानुज होते, न वल्लभाचार्य होते, न निम्बारकाचार्य होते, न कबीरदास होते, न तुलसीदास होते, न मीराबाई होती। ये शंकराचार्य का देन है कि 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करके सनातन धर्म को एक सुश्रृंखला मैं आपकी बात स्वामी जी मान रहा हूं, ये बात नीचे उठी भी थी। इसकी जो मैं तो सिर्फ इतना प्रश्न उठा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग आहत हो रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सड़कों पर आकर। अभी जो धर्म संसद का आदेश जिसे कह रहे हैं महाराज कि मानना ही पड़ेगा, ये ब्रह्म वाक्य है, तो ये क्या चारों शंकराचार्यों ने मिलकर नहीं बताना चाहिए था फिर हिंदू समाज को? क्या उनमें भी एक राय है इस बात को लेकर? एक शंकराचार्य, वहां तो एक ही शंकराचार्य थे। एक शंकराचार्य ही काफी। चलिए इस पर आगे फिर आगे और बात कर लूंगा। और मनुष्य मित्र जी बैठे बहुत देर से खामोश सुन रहे हैं। ये उस धर्म संसद में गए थे और मंच पर बोल रहे थे, वहां हंगामा हो गया था। और सारे शंकराचार्यों की सहमति है इसमें। एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। धर्म संसद ने फरमान जारी किया, शिरडी के साईं न गुरु हैं न भगवान, और आज वलसाड में एक मंदिर में शिरडी साईं की प्रतिमा को पर्दे से ढक दिया गया। हमारे साथ मनुष्य मित्र जी हैं, ये उस धर्म संसद में मंच पर बोल रहे थे, इनके साथ कुछ धक्का मुक्की भी हो गई थी उसके बाद। अब आप क्या करेंगे? ये वो महाराज जी कह रहे हैं तो अभी बाकी और मंदिरों में भी हो सकता है? सभी मंदिरों में होगा, अभी तो शुरुआत है ये। अब उनको बोले। ओम जी का कहना है कि अभी सभी मंदिरों में होगा। मैं ये चीज़ खाली पूछना चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पूरी जीवन में क्या किया? उन्होंने भारत का भ्रमण करते हुए सभी सर्वधर्म को जोड़ करके चलने की एक आदि शंकराचार्य जी ने अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया कहीं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि उन्होंने भगवान घोषित किया? ओम जी पहले बातों को सुनिए। मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने भगवान घोषित किया, लेकिन उनकी योग्यता, उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता ने लोगों को इतना जीत लिया कि लोगों ने उनको भगवान मान लिया। उसी तरह से साईं बाबा ने भी कभी नहीं बोला कि हमको भगवान बोला जाए, लेकिन साईं बाबा की मनुष्यता, साईं बाबा की इंसानियत की जो प्रतिम थी, साईं बाबा ने जो गरीबों के लिए, जो दरिद्रों के लिए, जो निष्ठावानों के लिए उन्होंने पूरे जीवन निकाला, उसके लिए लोगों के भीतर जो इनके प्रति प्यार उमड़ा, उसके लिए भगवान मानते हैं साईं बाबा। साईं बाबा ने कोई साईं बाबा को निकाला। साईं बाबा ने ये उनके जेल का ओरिजिनल फोटो है, ये जेल में गए, देखिए ये सब चोरी डकैती ये सब करते थे। चोरी ये पाखंडी नहीं, ये आपके सिटी संस्थान का लिया हुआ जोकर आदमी क्या दिखाता है? ओरिजिनल फोटो है ये जोकर आदमी, ये जेल का फोटो है। ये मेरा फोटो नहीं है। सुबह घर से 2 तोते लेके निकलता है, रोड पे बैठ के तोता पढ़ाता है ये जोकर आदमी। और क्या क्या फोटो स्टेट करा के दिखाता है? आपका चैनल, तुम्हारा काम का है, तुम्हारे खानदान का काम है। चैनल है, की बात है, आप भी ऐसे चीजें मत दिखाइए क्योंकि ये हमने प्रमाणित नहीं किए हैं। आप इस तरह नहीं दिखा सकते सब चीजें। आप ये बंद कीजिए, आप ये बंद कीजिए। अभी नहीं, ये जगह नहीं है। ये रोड पे बिकने वाली चीज को हम खरीद करके ला करके इंटरनेशनल आपके देश में आप जानते हैं किस किस की पूजा होती है? जानवरों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, फिल्म स्टार्स की पूजा होती है, मंदिर बने, क्रिकेटरों की पूजा होती है। आपको शिरडी साईं से इतना बैर क्यों है? शिरडी साईं से बैर इसीलिए है क्योंकि वो चांद मियां हिंदू द्रोही थे। दुकानदारी बंद हो गई। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और फिर मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मर्यादाएं ना लांघे कोई भी। ब्रेक के बाद आते हैं। धर्म संसद में जो साईं बाबा पर फरमान जारी हुए उस पर बात हो रही है। हमारे साथ साध्वी विभानंद जी अब स्टूडियो में आई हैं। विभानंद गिरी जी, साध्वी जी स्वागत है आपका। आज वलसाड में एक मंदिर में प्रतिमा पर पर्दा ढक दिया गया, ये सब शुरू हो गया, क्या कहेंगे आप? बाबा के जो लोगों के दिलों में विराजमान है उसको कोई नहीं हटा सकता, तो दिल में ही रखिए। और बीच में मत बोलिए ओम जी। जब हम बात करेंगे हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे, एकदम शांत रहिए। आप अपनी बात की इस समय कम। तो बाबा लोगों के हृदय से बाबा को कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, सनातन धर्म इतना विराट है, अनेकों संप्रदायों को
अपने अंदर समेटने की ताकत रखता है। मुसलमान को भारत बिल्कुल, जो आज से कुछ साल पहले तक 200 साल 400 साल पहले तक जो लोग मुसलमान थे हिंदू बन गए, हम तो उनकी गृह वापसी के लिए स्वागत करते हैं। अगर बाबा मुसलमान भी थे तो कोई बात नहीं, सनातन धर्म में विराट सनातन धर्म है, वो सबको समेटने की ताकत रखता है। आज से हिंदुओं को अपनी पाचन शक्ति शांत रहे, बात कर रहे ना, बिल्कुल शांत बैठिए। ये सब बिल्कुल नहीं है और कोई चैनल बीच में बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। साध्वी जी आप भी रुक जाइए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। आप दोनों रुक जाइए। मैं एक बात आप दोनों को बता दूं, ऐसे जोकर को बैठाते क्यों हैं? बीच में मत बोलिए, ऐसे जोकर को बैठाते क्यों आप लोग? कोई जोकर है, ये दो बीच में नहीं घर बोलना लेके चाहिए। निकलता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है, अपना बिजनेस चलाता है। ये साईनाथ जी आप ओम जी आप मत बोलिए मुझे। देखिए मैं मुझे मजबूर मत कीजिए कि आप लोगों के जो ऑडियो है वो मुझे कटवाना पड़े। उम्र में छोटी हैं और ये मुझे चुप करके आप बोले तो बीच पे ना बोलिए, कोई और बोले तो आप बीच पे ना टोकिए। मैं आपका सम्मान करूंगी, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बीच में मत बोलिए। और ये एक चीज में सौरभ बीच में मत कोई बोलिए। ये सुनिए आप समय खराब मत कीजिए। और किसी चैनल पर जाकर ये सब चल जाता होगा। मुझे इनको डांटने का अधिकार किसने दिया? ये सब नहीं होता। ये मेरे आप बेटी की बीच बराबर उम्र में में मत है, ये मुझे बोलिए, डांट के नहीं आप सकती बीच हैं में मत बोलिए। मैं आपकी बात नहीं काटूंगी। ब्रेक के बाद मैं आप सबसे सहयोग चाहता हूं, अभी जो हुआ ये दोबारा ना हो। एक ब्रेक के बाद वापस। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में धर्म संसद बुलाई गई और धर्म संसद में इस विषय पर बात करनी थी कि क्या शिरडी के साईं को भगवान या गुरु का दर्जा दिया जाना चाहिए। धर्म संसद ने ये अंत में एक इस प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत दिया कि शिरडी के साईं को न तो भगवान कहा जा सकता है, न उनकी पूजा की जा सकती है, न ही उन्हें गुरु का दर्जा भी दिया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बार फिर स्वामी विष्णुदेवानंद जी के पास जाना चाहता हूं। आप महामंडलेश्वर हैं आह्वान अखाड़ा के। स्वामी जी अभी यहाँ ब्रेक में बात चल रही थी तो इस संजय साईनाथ बोले कि इनके बड़े करीबी रिश्तेदार जो हैं आपके शायद पिता या देखिए वो बड़े मठों में बड़े मंदिरों में कुछ लोग शांति कुंज को मानते हैं, कुछ बाबा विश्वनाथ को मानते हैं, कुछ शांति कुंज में वो कह रहे हैं कि उनके परिवार ने इन्हें कभी नहीं रोका कि ये साईं भक्त न बने। अगर एक सनातनी हिंदू जो कि घोर आस्था रखता है हिंदू देवी देवताओं में, वो अपने परिवार में किसी को नहीं रोकता, तो क्या इस धर्म संसद को ये अधिकार है कि वो अनुयायियों को कुछ करने के लिए, कुछ मानने के लिए रोके? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। हाँ जी मुझसे पूछ रहे जी हाँ हैं? स्वामी जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, बोलिए। ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको अनर्गल प्रलाप करने वालों को बुलाना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म के अंदर में जो मर्यादाएं हैं, लोगों को ईश्वर से विमुख करना, ये इन लोगों का पहला सिद्धांत है। ये नहीं चाहते कि ईश्वर की ओर लोग उन्मुख हों, लोगों को ईश्वर से भटका करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल अर्थ व्यवसाय का ढंग अपना करके ये केवल अपना इंद्रिय तृप्ति का साधन बनाने के लिए मजबूर हैं। ऐसी अवस्था में हम जनता जनार्दन को सावधान करने के लिए ही हम लोगों को संदेश देते हैं। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि ये इनकी आस्था, आप इनकी आस्था में सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा कि धन उपार्जन के लिए और जैसे संस्थान खड़े कर दिए जाते हैं। मनुष्य मित्र जी नहीं बोले, बहुत से बोलिए। देखिए, तमाम प्रकार की इस तरह की बातें हो रही हैं आस्था और निष्ठा को लेकर के। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक राष्ट्रीय न्यूज़ चल रहा है जिसके द्वारा हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, और आज साईं भगवान के चरित्र से ऐसा कोई नहीं है कि जो वाकिफ नहीं है। आप बिल्कुल साईं बाबा के चरित्र से, साईं बाबा के व्यक्तित्व से ये दुनिया वाकिफ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। साईं बाबा की निष्ठा और श्रद्धा हजारों करोड़ों अरबों लोगों के भीतर पलती है, और भगवान को कोई खरीदा नहीं है, भगवान के ऊपर किसी का मालिकपन नहीं है।